बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़ा या फिर ये कहा जाए कि रशिया वर्सेस वेस्ट, जिसमें यूक्रेन, नेटो, यूरोप, अमेरिका, बरतानिया ये तमाम तर ममालिक हैं, अब ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच चुका है। इस सब के अंदर रात गए कुछ ऐसी बड़ी अपडेट सामने आई हैं जिन्होंने अब रूस की यूक्रेन में इन्वेजन और यहाँ तक के यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव जो है उस पर रूस के झंडे लहराने के हवाले से बहुत कुछ वाजे कर दिया है। और अब मामलात चंद हफ्तों या फिर चंद महीनों तक के नहीं बल्कि ऐसा महसूस हो रहा है और इस वक्त ग्राउंड सेट हो चुका है और जो फौजों की पेशकदमी है उसकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि नाउ इट इज़ अ मैटर ऑफ फ्यू आवर्स। ये चंद घंटों चंद दिनों की बात है और इस सब में व्लादिमीर पुतिन और जो बाइडन, जो कि इस जंग में दोनों बिल्कुल एक्सट्रीम पर इस जंग को लीड कर रहे हैं, इन दोनों के दरमियान बड़ी अहम तरीन गुफ्तगू हुई है और अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने अमेरिका की पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को दबड़दूस करके रख दिया है। अब इस कॉल के अंदर क्या कुछ कहा गया, कहीं इस कॉल के पेश नज़र ही तो नहीं अमेरिका बहुत पीछे हट रहा, और इस वक्त पूरी दुनिया के ममालिक क्या कुछ कर रहे हैं, ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है, विद प्रूफ एंड विद एविडेंस। और इंटरनेशनल मीडिया, वेस्टर्न मीडिया, रशियन मीडिया, सब का एनालिसिस और सब की न्यूज़ भी आपकी स्क्रीन पर चलवाई जाएगी ताकि मुकम्मल पिक्चर जो है वो आपके सामने इस वक्त ऑन ग्राउंड क्या चल रहा है वो वाज़े हो जाए। आप नाज़रीन कराम सबसे पहले ये गार्डियन की खबर देख सकते हैं। रशिया हैज़ इनफ ट्रूप्स रेडी टू टेक कीव, सेव्स फॉर्मर यूक्रेन डिफेंस चीफ। इस वक्त यूक्रेन का जो फॉर्मर डिफेंस चीफ है, यानी कि जो यूक्रेन की अफवाज का साबका सरबराह है, उसने कहा है कि इस वक्त यानी कि अब जाकर रूस के पास इतने फौजी और इतनी उसने अपनी चीज़ें, साजो सामान और फुट सोल्जर्स और सब कुछ तैनात कर दिया है यूक्रेन के आसपास कि अब वो यूक्रेन का दारुल हुकूमत ले उड़ने में कामयाब हो सकता है। इस सब के अंदर आप ये बीबीसी की खबर भी देख सकते हैं चंद घंटे पहले की, यूक्रेन टेंशंस, रशिया इन्वेजन कुड बिगिन एनी डे, यूएस वॉर्न्स। यूएस वाइट हाउस के जो तर्जुमान हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा है कि किसी भी दिन किसी भी वक्त रशिया की इन्वेजन यानी कि यूक्रेन पर हमला, और यूक्रेन पर हमला सिर्फ हमला करने की गर्ज से नहीं बल्कि पूरे के पूरे यूक्रेन को रशिया में शामिल करने के हवाले से इस वक्त व्लादिमीर पुतिन किसी भी वक्त ऑर्डर्स दे सकते हैं। इस सब के अंदर आप ये ट्रिब्यून की खबर भी देख सकते हैं, यूक्रेन इन्वेजन कुड कम एनी टाइम एज रशिया मैसेज मोर ट्रूप्स। रशिया ने नाज़रीन कराम मजीद ट्रूप्स जो हैं, मजीद फौजी जो हैं, फुट सोल्जर्स, वो इस वक्त भेज दिए हैं यूक्रेन के करीब। और इवन जो यूक्रेन के करीब बेसिस थे रशिया की टेरिटरी में, उन बेसिस से भी जो फौजी हैं और टैंक्स हैं और साजो सामान है वो अब सैटेलाइट इमेजरी में गायब हो रहा है। वो वापस मॉस्को तो नहीं जा रहा, वो अगले मोर्चों पर बिल्कुल यूक्रेन के सर पर रशिया इस वक्त सेट कर चुका है। चारों जानिब से बेलारूस के अंदर जो कुछ हो रहा है इस सब में ये सब कुछ हुआ। अब मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त जो माहौल बन रहा है वो ये है, आप ये देख सकते हैं, CNN का एक स्पेशल एडिशन है, रशिया सराउंडेड यूक्रेन ऑन 3 साइड्स, हियर्स वेयर एन इन्वेजन कुड बी लॉन्च्ड। इस वक्त रशिया जो है उसने यूक्रेन को 3 जानिब से घेर लिया हुआ है और तीनों जानिब, एक तरफ तो जारी बात है फिर रोमानिया, पोलैंड और ये सारे ममालिक हैं, और एक तरफ तो फिर नेटो के अरकान हैं और यूरोपियन यूनियन है, लेकिन 3 जानिब से, क्रेमिया वाली साइड से भी। और आप ये नक्शे में देख सकते हैं रशियन मिलिट्री प्रेजेंस बाय द यूक्रेनियन बॉर्डर। एक तो जो आपको बॉक्सेस में रेक्टेंगुलर निशान नज़र आ रहे हैं बहुत कम, वो रशियन बेसेस हैं जो कि परमानेंट बेसेस हैं कॉम्बैट यूनिट्स के साथ, लड़ने वाले यूनिट्स के साथ। और जो आपको डायमंड शेप में इशारे नज़र आ रहे हैं वो मार्च 2021 के बाद से नए यूनिट्स हैं जो कि रशिया ने
तीनों जानिब से इस वक्त तैनात कर दी हैं। बेलारूस के अंदर रशिया है और दूसरी तरफ फिर जाहिर बात है क्रेमिया वाली साइड से, जिसे रशिया ने कुछ साल पहले अनेक्स किया था। अब माहौल ये बन चुका है कि सारे मुल्कों को अपनी अपनी टेंशन पड़ गई है और अपने अपने लोगों की टेंशन पड़ गई है। आप ये जेरूसलम पोस्ट है, इसराइली जरीदा, इसकी खबर देखें। गैंट्स टेल्स आईडीएफ टू बी रेडी टू इवैक्यूएट इसराइलीज फ्रॉम यूक्रेन, जो कि इस वक्त डिफेंस मिनिस्टर है इसराइल का, उसने अपनी इसराइली डिफेंस फोर्सेस को ऑर्डर जारी किए हैं कि मुकम्मल तौर पर रेडी रहो, किसी भी वक्त आपको इवैक्यूएशन करनी पड़ सकती है इसराइलीज की यूक्रेन से। इसके साथ ही साथ आप बीबीसी की खबर देख सकते हैं, रशिया यूक्रेन क्राइसिस, UK won't be able to fly people out according to the minister। और इस सब के अंदर कहा गया है कि अगर रशिया इन्वेड करता है, हमारे लिए अपने लोगों को निकालना, फ्लाई करवाना, यानी कि फ़ज़ाई ऑपरेशन करना नामुमकिन हो जाएगा, और जितने लोग वो वहाँ पर हैं दे शुड लीव नाउ, वी विल नॉट बी इन अ पोजीशन, यानी हमारे हाथ खड़े हैं, हम अपने लोगों को पहले वार्न कर रहे हैं कि वो अभी से निकल जाएं और फौरी एक लम्हा एक मिनट भी ज़ाया इस सारे मामले में ना करें। आप ये देख सकते हैं रॉयटर्स की खबर भी, यूएस एंड एलाइज टेल्स सिटीजन्स टू लीव यूक्रेन एज रशिया कुड इन्वेड एट एनी टाइम। अमेरिका ने और तमाम तर अमेरिका के एलाइज ने अपने सिटीजन्स को निकलने का कह दिया है, लेकिन इस सब के अंदर अमेरिका ने जो मामला किया है वो अमेरिका के खौफ की एक बहुत बड़ी अलामत बनकर इस वक्त पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। आप ये देखें, सबसे पहले वॉशिंगटन पोस्ट क्या कह रहा है, यूएस मिलिट्री प्रिपेयर्स प्लान्स टू हेल्प इवैक्यूएटिंग अमेरिकन्स वंस दे क्रॉस इनटू पोलैंड शुड रशिया अटैक यूक्रेन। यानी कि अमेरिका जो है वो अपने प्लान्स बना रहा है कि किस तरह से अमेरिकन्स को यहां से इवैक्यूएट किया जाएगा, पोलैंड लाया जाएगा, और जैसे ही रशिया अटैक करता है इन्होंने अपने सारे इवैक्यूएशन प्लान, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी तैयार कर दिए हैं। लेकिन जो दिलचस्प और इंतहाई अजीबो गरीब खबर सामने आई है वो अमेरिका के फौजियों के हवाले से सामने आई है, और इस सब के अंदर व्लादिमीर पुतिन लगातार धमकियां दे रहे हैं। आप ये देखें, सबसे पहले बरतानिया का जरीदा है द सन, फ्लैश पॉइंट, रशिया accuses a US submarine of violating its waters as Putin pushes west to brink of World War III in Ukraine। व्लादिमीर पुतिन पूरे वेस्ट को वर्ल्ड वॉर 3 में तो झोंकने वाले हैं, लेकिन रशिया ने इस वक्त एक्यूज किया है कि अमेरिका की एक सबमरीन ने रशिया की जो पानियों की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसे वायलेट किया है। इसके साथ साथ व्लादिमीर पुतिन ने बड़ी क्लियर धमकी दी है और अभी तक वो अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए नजर आ रहे हैं। पुतिन रिमाइंड्स एवरीवन दैट यूक्रेन ज्वाइनिंग नाटो कुड लीड टू न्यूक्लियर वॉर। व्लादिमीर पुतिन ने सबको ये बता दिया है, पूरी दुनिया को, कि यूक्रेन नाटो में गया तो ये भाई एटमी जंग है, फिर जो कुछ हुआ हम इस वक्त ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि यूक्रेन जो है वो नाटो में चला जाए। और जाहिर बात है रशिया का इसमें कंसर्न ये है कि यूक्रेन नाटो में चला गया तो ये रशिया के बिल्कुल सर पे आके खड़े हो जाएंगे, रशिया के बॉर्डर के साथ, और फिर रशिया के साथ ये जो मर्जी करना चाहें और इनकी फौजें घुस जाएंगी और पूरे वेस्ट के नीचे लगना पड़ जाएगा रशिया को हमेशा हमेशा के लिए। इस सब के अंदर व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी सदर जो बाइडेन के दरमियान, नाज़रीन कराम, बड़ी अहम तरीन गुफ्तगू हुई है, और इस गुफ्तगू के बाद क्या हुआ है, इसने अमेरिका का खौफ बड़ा वाज़े कर दिया। आप ये रॉयटर्स की खबर देखें, बाइडेन एंड पुतिन स्पीक, US pulls embassy staff and military trainers from Ukraine। कि बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन की गुफ्तगू हुई और उसके बाद अमेरिका ने अपने एम्बेसी स्टाफ और मिलिट्री ट्रेनर्स को यहां से पुल आउट करवा दिया। इसके साथ साथ AP न्यूज़ जो है, एसोसिएटेड प्रेस, बाइडेन एंड पुतिन कंक्लूड आवर लॉन्ग कॉल ऑन यूक्रेन क्राइसिस। 1 घंटे तक जारी रहने वाली जो कॉल है, और ये कॉल अमेरिकी सदर ने व्हाइट हाउस से नहीं की बल्कि कैंप डेविड से की है, और ये कैंप डेविड बड़ा मशहूर है, इसकी एक अलग हिस्ट्री है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। और यहाँ पर मुशर्रफ साहब को भी होस्ट किया गया, और दीगर जगह भी बड़ा इंपॉर्टेंट अमेरिकन प्रेसिडेंट की एक जगह होती है जहाँ पर वो बड़े इंपॉर्टेंट फैसले भी लिया करते हैं और ज़रा एक दफ़ा शहर से दूर जाते हैं और रिट्रीट के लिए। तो कैंप डेविड से जो बाइडेन ने व्लादिमीर पुतिन से 1 घंटा तवील कॉल की, और इस कॉल का नतीजा क्या निकला है वो बड़ा अलार्मिंग है। और इस सब के अंदर अमेरिकन ऑफिशियल्स को वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार रहने के ऑर्डर्स दिए गए हैं। तो क्लियरली इससे यही चीज़ इंटरप्रेट की जा रही है और इंटरप्रेट की जा रही है कि जी इस कॉल के अंदर कुछ ऐसी बातें हुई हैं व्लादिमीर पुतिन की तरफ से, जिसके बाद अमेरिका ने जो फैसला लिया है वो ये है। आप ये देखें, US विड्रॉज नियरली ऑल रिमेनिंग सोल्जर्स फ्रॉम यूक्रेन ओवर पॉसिबिलिटी ऑफ रशियन इन्वेजन। अमेरिका ने अपने सारे फौजी यूक्रेन की टेरिटरी से हटाने का फैसला कर लिया है। यानी यूरोप में तो आप तैनात कर रहे हैं, रिजर्व पे रख रहे हैं, पहले भी आपने अपने तमाम तर फौजियों को, पीछे भी अमेरिका में भी अलर्ट पे रखा हुआ है। जो यूक्रेन के अंदर ग्राउंड पे मौजूद है मिलिट्री ट्रेनर्स और फौजी, उन सब को अमेरिका ने बाकायदा तौर पर यहाँ से हटाने का फैसला कर लिया है। तो इस सब के अंदर कुछ चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो गई हैं, और यूरोप की जो सलामती है अब वो भी ख़तरे में है। और जाहिर बात है व्लादिमीर पुतिन की तरफ से ये स्टेटमेंट आना कि एटमी जंग की तरफ चले जाएंगे,
یہ پورے یورپ کے اندر، اور یہ پہلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ گراؤنڈ سولجرز جو ہیں ان کی لڑائی ہوگی سنس ورلڈ وار 2، اور ظاہری بات ہے اٹس ایٹ دا برنک آف ورلڈ وار 3، اور ہماری تو یہی دعا ہے کہ حالات کشیدگی سے بچیں، دنیا امن کا گہوارہ بنے، جنگ نہ ہو، اور اسی دعا کے ساتھ کہ حالات جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے جنگ کی طرف نہ جائیں۔ جنگ مسئلوں کا حل نہیں ہوتی، جتنی مرضی جنگیں کر لیں ان کے بعد کیا حل ہے؟ ان کے بعد آپ نے بیٹھ کے مذاکرات ہی کرنے ہیں، جتنے بندے مر جائیں، عام لوگوں کا زیادہ نقصان ہے، اور وار بزنس چلتا رہتا ہے۔ تو ہماری تو یہی دعا ہے جنگوں سے بچے رہیں، لیکن اس وقت آن گراؤنڈ صورتحال یہ ہے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔